हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल किचन टिप्स विद ईशा में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम देख रहे हैं कि गर्मियां आ ही गई हैं और धीरे धीरे गर्मियां बढ़ती भी जा रही हैं। लेकिन क्या होता है कि गर्मियों में हमें कुछ ऐसी छोटी छोटी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको गर्मियों से ही रिलेटेड कुछ ऐसे हैक्स लेकर आई हूँ जिनका इस्तेमाल आप करेंगे तो आप इन गर्मियों की छोटी छोटी परेशानियों को बड़ी ही आसानी से दूर कर पाएंगे। चलिए ये हैक्स क्या हैं देख लेते हैं आज की वीडियो में। चलिए फ्रेंड्स, गर्मी का सीज़न तो आ ही चुका है और गर्मी में हमें ठंडा ठंडा पीना बहुत पसंद आता है। और आपने देखा होगा ज़्यादातर हम जो भी ड्रिंक बनाते हैं वो मीठे से ही बनता है। लेकिन गर्मियों में सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि जब भी हम अपना ठंडा कोई ड्रिंक बनाते हैं तो उसके अंदर हमें चीनी डालनी पड़ती है, और चीनी जो है हमारे ठंडे पानी या ठंडे दूध में जो है अच्छी तरीके से घुलती नहीं है, डिज़ोल्व नहीं हो पाती है। तो उसके लिए मैं आपको एक टिप बताने वाली हूँ जिससे कि आपकी ये समस्या मिनटों में दूर हो जाएगी और आप गर्मियों में किसी भी ठंडे ड्रिंक का बड़ी इजीली उसका मज़ा उठा पाएंगे। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपने सिंपल लेना है एक मिक्सिंग जार और इसमें हम डाल लेंगे नॉर्मल अपनी शुगर। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से या अपनी जितनी भी आपको बनानी है उसके हिसाब से आप इसमें डाल सकते हैं। डालने के बाद अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने चीनी को जो है ग्राइंड कर लिया है। ये हमारी पाउडर शुगर बनकर तैयार हो गई है। इसको आप अपने किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डाल के स्टोर कर सकते हैं, और आप जब भी अगर अपना कोई ड्रिंक बनाना हो तो आप इसको निकालिए। इसकी मदद से आप चाहे शिकंजी बनाएं चाहे कोल्ड कॉफ़ी बनाएं तो आपको चीनी मेल्ट करने की कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। आप इसको डालिए और इजीली अपनी गर्मियों के ड्रिंक को एंजॉय कीजिए। ये आपकी पाउडर शुगर बनकर तैयार हो गई है। इसको आप जब भी अपने ड्रिंक में डालेंगे ये इजीली उसमें घुल जाएगी और आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। इसकी मदद से आप चाहे अपनी शिकंजी बनाएं चाहे आप अपनी कोल्ड कॉफ़ी बनाएं या कोई भी ड्रिंक बनाएं, आपको किसी टाइप की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। वैसे तो ड्रिंक में कई लोग जो है इसकी सिरप भी बना कर रख लेते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, गर्मियों में चीनी को इस तरीके से पीस के रख लेती हूँ और पूरे सीजन इसको मैं अपनी ड्रिंक्स में जो है इंजॉय करती हूँ। आप भी जो मर्जी कर सकते हैं, चाहे आप सिरप बनाएं चाहे आप इस तरीके से पाउडर शुगर बना के रख लें। जो मेथड आपको अच्छा लगता है आप दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी गर्मियों को इंजॉय कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। गर्मियाँ जो है बिना बर्फ़ के तो हमारी अधूरी है। आपको पता है कि हमें ठंडा पानी चाहिए होता है, तब हमें बर्फ़ की ज़रूरत पड़ती है, या हमें नॉर्मली कोई भी शेक ड्रिंक कुछ भी बनाना होता है तो हमें बर्फ़ की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन क्या है, गर्मियों में जो है बर्फ़ जल्दी जल्दी इस्तेमाल करने के कारण जल्दी से जम नहीं पाती है। उसके लिए मैं आपके साथ टिप शेयर करने वाली हूँ कि आप इजीली और इतनी जल्दी से कैसे बर्फ़ जमा सकते हैं। उसके लिए सबसे पहला मेथड तो ये है कि जब भी आप बर्फ़ जमाएं तो आप उसमें नॉर्मल पानी की जगह थोड़ा सा लूक वार्म वाटर डालें और उसके बाद आप अपनी बर्फ़ जमाएं तो आप देखेंगे कि आपकी जो बर्फ़ है नॉर्मल वाटर की अपेक्षा जल्दी जमेगी। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। गर्मियों में हम अपने फ्रिज में आइस तो जमाते ही हैं, लेकिन आइस जमाने के बाद हमारे सामने एक दिक्कत ये आती है कि जब हम आइस ट्रे को फ्रिज में से निकालते हैं तो आपने देखा होगा बड़ी दिक्कत से हमारी आइस ट्रे फ्रिज में से निकलती है, क्योंकि वो नीचे से अच्छी तरीके से जमी हुई होती है। तो उसके लिए मैं आपको बहुत ही आसान टिप बताने वाली हूँ कि जब भी आप फ्रिज में आइस ट्रे जमाएं तो उससे पहले आप तो दो काम करें। एक तो सबसे पहले ये है कि आप उसके बैक साइड के ऊपर कोई भी ऑयल, जैसे कि मैंने कुकिंग ऑयल लिया है, उसको आप इसके बैक साइड पे इस तरीके से लगा लें और इसके बाद आप इसके अंदर पानी डाल के जमाएं, ट्रे को जमाएं तो आप देखेंगे कि आपकी ट्रे जो है इजीली फ्रीजर में से निकल आएगी, आपको किसी टाइप की भी कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको दूसरा तरीका बताने वाली हूँ कि आप अगर अपने फ्रीजर में से आइस ट्रे को निकालते हैं और उसमें दिक्कत आती है तो आप दूसरा तरीका क्या अपनाएं जिसके कारण वो ईज़िली आपकी ट्रे जो है फ्रीजर में से निकल आए। उसके लिए आप क्या करें, उसके लिए आप जब भी आइस ट्रे जमाएं तो उससे पहले जो आपकी फ्रीजर की सरफेस है उसके ऊपर थोड़ा सा आप इस तरीके से सॉल्ट को स्प्रिंकल कर दें और इसके बाद आप अपनी आइस ट्रे को जमाएं। उसके बाद आप देखेंगे जब भी आपको आइस ट्रे को रिमूव करना होगा तो ये इजीली रिमूव हो जाएगी। अब मैं इसको फ्रीजर में से निकालूंगी तो आप देखेंगे, ये देखिए कितनी इजीली मेरी बर्फ़ निकल गई है और बिल्कुल भी मुझे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई। कोई मुझे इसको ट्रे को खींचना नहीं पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा और बड़े आराम से
ट्रे मेरे हाथों में आ गई है और देख सकते हैं बर्फ़ भी इसके अंदर पूरी जमी हुई है। चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं अगली टिप। मार्केट में खरबूजे आए हुए हैं और खरबूजे किसको पसंद नहीं होते हैं दोस्तों, सबको खाना खरबूजा बहुत पसंद होता है। लेकिन हमारा मूड तब ख़राब होता है कि जब हम मार्केट से खरबूजा लेकर आते हैं और बड़े शौक से उसको काट के खाने लगते हैं तो देखते हैं कि खरबूजा अंदर से जो है फीका निकला आया। उस केस में क्या करें, हमारा मूड तो अब ख़राब हो ही गया है और ना ही हम खरबूजे को फेंक सकते हैं। तो उसके लिए मैं बहुत ही बढ़िया आपको टिप बताने वाली हूँ कि अगर आपके साथ भी ऐसा कभी हो जाए कि आपका खरबूजा इस तरीके से फीका निकल आए तो आप क्या करें। तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से अपने खरबूजे को बड़े बड़े क्यूब्स में काट लें। चाहे तो आप इसको फुल भी रख सकते हैं। इस तरीके से आप खरबूजे को मोटे मोटे टुकड़ों में काट लें। अगर चाहे तो आप पूरी की पूरी जो फांक है उसको भी आप इस तरीके से रख सकते हैं। और इसके बाद आप क्या करें, इसके अंदर आप डाल दें 1 चम्मच चीनी का। और इसके बाद इसको ढक के आप फ्रिज में आधे घंटे के लिए छोड़ दें। आधे घंटे के लिए आप इसको अब फ्रिज में रख दें। आधे घंटे के बाद निकाल के आप इसको खाएंगे तो आपको ठंडा ठंडा और मीठा खरबूजा खाने को मिलेगा। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये टिप, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। दोस्तों, जब भी हमें दही जमाना होता है तो उसके लिए हम जब दूध गर्म करते हैं तो आपको पता ही है गर्मी का टाइम है तो उसको ठंडा करने के लिए हमें काफ़ी टाइम लगता है। दही जमाने के लिए उसको हमें काफ़ी लंबे समय तक इंतज़ार करना पड़ता है कि वो ठंडा हो तो हम दही जमाएं। तो उसके लिए मेरे पास बहुत ही बढ़िया टिप है। उसके लिए आप क्या करें, तो उसके लिए जैसे कि मैंने इस बर्तन में अपना दही जमाना है तो हम अपने वाले दूध को अपने बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो उसके लिए आप जैसे कि मैंने ये जामन लगाना है तो मैंने इसके अंदर जामन लगा दिया। जामन लगाने के बाद आप इसको इस तरह की कोई भी आपकी जाली वाली प्लेट है उससे ढक दें। अगर आपके पास ऐसी प्लेट नहीं है तो उसकी जगह आप इस टाइप की जाली होती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से रखने से आपका ये फ़ायदा होगा, एक तो आपका दूध अगर गर्म है तो वो इस जाली की मदद से जल्दी ठंडा हो जाएगा और आपका दही जो है आसानी से जम जाएगा। अगर आप नॉर्मल प्लेट से ढकते हैं तो आप देखेंगे कि उसके कारण जो है आपका जो दूध है जल्दी से ठंडा नहीं हो पाएगा और आपका दही खट्टा भी हो जाएगा और अच्छी तरीके से जम भी नहीं पाएगा। इस तरीके से आपका दूध ठंडा भी हो जाएगा और आपका एक बढ़िया दही बनकर तैयार हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले टिप। गर्मियों का सीजन है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक तो हमारे सामने ये आती है कि जब भी हम गर्मियों में अपने घर से बाहर जाते हैं तो आपने देखा होगा कि हमारी स्किन जो है झुलस जाती है या हमारे स्किन पे जो है सन टैनिंग हो जाती है, सन बर्न हो जाता है। तो उससे हम काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि उस समस्या से हम कैसे छुटकारा पाएँ, क्योंकि हमें किसी न किसी काम के लिए हमें धूप में निकलना ही पड़ता है। तो उसके लिए मैं बहुत ही आसान होम रेमेडी आपके लिए लेकर आई हूँ। उसमें आपको कुछ नहीं करना है। उसके लिए आप क्या करें, जिस तरीके से मैंने एक कटोरी में 2 टमाटर को जो है काट लिया है, आप इस तरीके से टमाटर काट लें और आप एक लें मिक्सिंग जार और इसमें अपने ये टमाटर्स को डाल के इसकी एक प्यूरी तैयार कर लें। ये देखिए मैंने टमाटर को जो है पीस लिया है। अब हम क्या करेंगे, एक लेंगे हम आइस ट्रे, और इसके अंदर हम इस तरीके से अपनी प्यूरी को डाल के, ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो है टमाटर प्यूरी जो थी, जो मैंने क्यूब्स में जो मैंने आइस ट्रे में डाली थी वो जमकर तैयार हो गई है। इसको अब हम एक कटोरी में निकाल लेंगे। अब आपको क्या करना है कि आप इस आइस क्यूब्स को लेके जहाँ भी आपके सन टैनिंग हुई है, सपोज़ फेस पे या स्किन पे किसी भी हिस्से में जहाँ आपके सन टैनिंग हुई है, वहाँ पर इस तरीके से आप उसकी मसाज करें। अच्छी तरीके से मसाज करने के बाद आप 15 मिनट के लिए इसको इसी तरीके से लगा रहने दें और छोड़ दें। जब ये सूख जाए उसके बाद आप साफ़ पानी से इसको वॉश कर लें। आप देखेंगे इसके कुछ ही इस्तेमाल के बाद आपकी सन टैनिंग चुटकियों में ही गायब हो जाए। कैसी लगी दोस्तों ये मेरी टिप, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं अगली टिप को। अगली टिप में मैं आपको एक ऐसा पेस्ट बनाना सिखाने जा रही हूँ जिसको अगर आप बना के स्टोर करके रख लेंगे तो आप जब भी अगर आपको पानी पूरी का पानी बनाना होगा या आपको शिकंजी बनानी होगी या आपको कोई भी इससे रिलेटेड ड्रिंक बनाना होगा तो आप इजीली बना सकते हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए मैंने ये ले रखी हैं पुदीने की पत्तियाँ और धनिया। आप धनिया से आधा पुदीना लेंगे। तो मैंने इसको एक ग्राइंडिंग जार में डाल दिया है और अब हम इसके अंदर डाल देंगे अपना धनिया और इसके अंदर डालेंगे 3-4 हरी मिर्ची जिसको मैंने तोड़ लिया है और 2-3 अदरक के टुकड़े। इसको डालने के बाद अब हम इसको अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। ये मैंने अपना मिक्सचर जो है ग्राइंड कर लिया है।
अब हम इसको एक कटोरी में निकाल लेंगे। ये देखिए, ये हमारा मिक्सचर जो है या पेस्ट इसको कह सकते हैं, ये हमारा बनके तैयार हो गया। अब जब भी अगर आपको पानी पूरी का पानी बनाना है तो आप इसको डालें और अपना पानी पूरी का मसाला बना सकते हैं। अगर आपको शिकंजी बनानी है तो 1 चम्मच आप पानी में डाल के इसको घोल लें तो आपकी शिकंजी बन जाएगी। अगर आपने चटनी बनानी है तो इसके अंदर थोड़ा सा नींबू और थोड़े से मसाले ऐड करिए तो आपकी चटनी बनकर तैयार हो जाएगी। ये हमारा एवरग्रीन जो है पेस्ट बनकर तैयार हो गया। आप इसको एयर टाइट कंटेनर में डाल के अपने फ्रिज में स्टोर कर लें और जब भी आप उसको यूज़ करना चाहें इसको निकाल के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इस मिक्सचर से, इस पेस्ट से मैं आपको मसाला छाछ बनाना सिखाऊंगी कि आप इसकी मदद से कितनी आसानी से मसाला छाछ बना सकते हैं। इसके लिए मैंने ग्लास में छाछ ले ली है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा काला नमक, थोड़ी सी काली मिर्ची, थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर और थोड़ा सा सादा नमक। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपना ये बनाया हुआ पेस्ट। इसमें मैं ले रही हूँ करीब इतना पेस्ट। ये मिला के हम अपनी मसाला छाछ तैयार कर देंगे। ये लीजिए दोस्तों, ये आपकी बाज़ार में मिलने वाली मसाला छाछ बनकर तैयार हो गई है। देख सकते हैं आप इस पेस्ट से हमारा काम कितना आसान हो गया है। इसी तरीके से आप शिकंजी बनाना चाहें शिकंजी बना सकते हैं। अगर आप पानी पूरी का मसाला बनाना, पानी पूरी का पानी बनाना चाहे पानी बना सकते हैं और चाहे तो आप इससे अपनी चटनी भी बना सकते हैं। इसको हम अब थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे थोड़ी सी चिली फ्लेक्स से। चलिए दोस्तों, मेरा अगला समर हैक होने वाला है इस तरीके की बटर की टिक्की को लेके। जब हम मार्केट से इस तरीके की बटर की टिक्की लेकर आते हैं तो क्या होता है, उस टाइम पे हमें इसको इस्तेमाल नहीं करना होता तो हम क्या करते हैं, इसको फ्रिज में स्टोर करके रख देते हैं। लेकिन जब हमें अपने ब्रेड में इस्तेमाल करना होता है तो ये हमारी जो है टिक्की जमी हुई होती है क्योंकि ये फ्रिज में रखी हुई होती है। तो इसको हम अगर बाहर निकाल के रखते हैं और अपना इस्तेमाल करते हैं तो आपने देखा ये बिल्कुल पिघल जाती है। तो इस केस में अब हम क्या करें, तो इसके लिए सबसे बढ़िया टिप है कि आप क्या करें, जब भी आप मार्केट से इस तरीके की अमूल की या किसी भी ब्रांड की आप इस तरीके का बटर लेकर आएँ तो आप क्या करें, इसको आप इसके रैपर में से निकाल के, ये देखिए दोस्तों गर्मी कितनी ज़्यादा है, ये एकदम से ही हमारा बटर पिघलने लगा है। तो इस तरीके से अगर हम इसको बाहर रख के निकाल के रखते हैं तो हमारा सारा बटर जो है पिघल के मेल्ट हो जाए और फ्रिज में रखने पे ये टाइट हो जाता है। तो इसलिए आप क्या करें, इस तरीके से आप इसको क्यूब्स में काट के रख लें। क्यूब्स में काट के किसी भी अपने कंटेनर में डाल के फ्रिज में आप इसको स्टोर कर लें और जब भी आपको ज़रूरत हो तो आप क्या करें, तो आप इसमें से अपने 2-3 पीस निकालें और अपने जितना भी आपको बटर का यूज़ करना है पीस निकाल के आप अपना इस्तेमाल कर लें और वापस से इस बटर को पैक करके अपने फ्रिज में रख दें। चलिए दोस्तों, मेरी अगली टिप आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। जब भी हम समर्स में घर से बाहर जाते हैं तो आपने देखा होगा कि हमें पसीने बहुत आते हैं, जिसके कारण जो है हमारे यहाँ पे अंडर आर्म्स की तरफ या हमारे पूरे जो कपड़ों में जो है स्वेटिंग की स्मेल आनी शुरू हो जाती है। उस स्मेल को दूर करने का सबसे आसान उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब भी आप अपने कपड़ों को पहनने के लिए इस्तेमाल करें तो आप क्या करें, जाने से पहले अपने कपड़ों के इस तरीके से आप अपने कपड़ों को उल्टा कर लें और अपने अंडर आर्म्स पे थोड़ा सा जो है पाउडर को स्प्रिंकल कर दें। इससे क्या होगा, आपकी एक तो जो पसीना है वो कम आएगा और दूसरा जो पसीने के कारण जो हमारे शरीर में से या पसीने के कारण जो हमारे बॉडी से गंदी स्मेल आती है या जो बैड स्मेल आती है या बैड ऑडर आती है वो हमारी जो है नहीं आएगी। इन सब टिप्स में से या इन सब हैक्स में से आपको हैक कौन सा बढ़िया लगा दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और मेरी इस तरीके की वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ जुड़ने के लिए मेरे चैनल को बेल आइकन के साथ ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।